गाइस, मैं जेपी सिंह आप लोगों के लिए क्लास 9th की आईसीएसई बोर्ड की मैथ्स लेकर आया हूँ। टुडे आई विल डिस्कस्ड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हम आपको आज जो भी प्रॉब्लम्स होंगी सभी सॉल्व करवाएंगे। एक एक करके हमारे सारे वीडियोज़ में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद सर्टेन्स मेजरमेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा है, हम या कह सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है वो हमारे सभी एंगल्स तथा सभी साइड्स के रेशियोज़ को दर्शाता है, बताता है। हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल क्या होता है सबसे पहले बताते हैं हम आपको। अ फिगर दैट इज़ बाउंडेड बाय 3 साइड्स विथ 3 लाइन सेगमेंट्स एंड 3 एंगल्स नोन एज ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, एक साइड आपका ये हो गया, एक साइड ये हो गया और ये एक साइड हो गया। ये तीनों ही लाइन सेगमेंट हैं। इसमें एक एंगल ये हो गया, 1 एंगल इज़ दैट एंड सेकंड और एक एंगल ये हो गया। 3 एंगल हो गए इसके। ट्रायंगल जो होता है उसकी अगर बात करें तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड। साइड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ट्रायंगल हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला हम बात करते हैं सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू देयर एंगल के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल in which all the angles are less than 90 known as acute angle triangle. Second है right angle triangle. Right angle triangle in which one angle is exact 90 degree but all the angle which is remain is acute angle। यानी कह सकते हैं कि इसमें एक एंगल नाइन्टी के एग्जैक्ट इक्वल होगा। थर्ड बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की। Obtuse angle triangle in which one angle is more than 90 but 2 of them are less than 90। सॉरी, हाँ ठीक है, सही है। ये आपके हो गए 3 टाइप्स के ट्रायंगल, जिसमें हमने आपको बताया कि ये आपके जो ट्रायंगल हैं अकॉर्डिंग टू एंगल के अकॉर्डिंग बताए गए। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल की। साइड के अकॉर्डिंग बताते हैं अगले में।
देखो अकॉर्डिंग टू साइड जो ट्रायंगल होते हैं वो भी होते हैं 3 प्रकार के। तो अकॉर्डिंग टू साइड्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट इज, ध्यान दीजिएगा, इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड सेकेंड इज, समझ लीजिएगा, in which 2 sides are equal and the third side is unequal, known as isosceles triangle. And the third is all the sides are unequal, known as scalene triangle. ये हो गए आपके 3 ट्रायंगल, किसके अकॉर्डिंग? साइड के अकॉर्डिंग। पहले हमने इसके पहले बताया एंगल के अकॉर्डिंग, अब हो गए साइड के अकॉर्डिंग 3 ट्रायंगल। अब उसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले भाई ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं तो हम उसमें एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल देखेंगे। तो हम आपको राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे यहाँ पे। देखिए ये आपका 90 का है, एक एंगल ये हो गया थीटा, अल्फ़ा, ठीक है। जो भी मानना है आपको, आप लोग खुद मान सकते हो, हम अपने से कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग और आप लोग को समझा रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी साइड होगी ये आपकी परपेंडिकुलर होगी, ये होगी बेस, और ये होगी हाइपोटेनियस। उसके बाद आगे देखिएगा, अब इसी में बात करेंगे, इसी के टर्म में। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक छोटा सा रूल देखिएगा आप लोग। पी बी पी और अपान में एच एच बी, इसको ध्यान दीजिएगा। इससे बहुत सारे फॉर्मूले अभी हम आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। इसे हम जो है साइन थीटा या साइन के नाम से जानते हैं इसको। इसे कॉस थीटा लगाओ, बीटा लगाओ अपने हिसाब से। इसे टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। देखिए, इसे आप छोटी अपनी स्मॉलेस्ट लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो गया पंडित, ये हो गया बद्री, ये प्रसाद, ये हर हर, ये हर और ये हर और ये बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि ये हो गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस बेस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। इसी को उल्टा कर दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एच एच बी और अपान में पी बी पी। ध्यान दीजिएगा, तो ये भी अपोजिट हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे ये सारे। तो ये क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कॉसेक के लिए, और वैसे ही ये सारे हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपान बेस, बेस अपान परपेंडिकुलर। जैसे कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान बेस, ये हो गए सारे। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग,
आ जाते हैं क्वेश्चन में और क्वेश्चंस की बात करते हैं वन बाय वन। आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों का पहला। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ध्यान दीजिएगा, पहला बोल रहा है कि इस फिगर को सॉल्व करके आपको ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसमें नहीं दिया गया है क्या, सी बी की वैल्यू नहीं दी गई है। ये आप लोगों का बेस हो गया, ये आप लोगों का हाइपोटेनियस हो गया, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस और बेस नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम बेस निकालते हैं। तो कौन से फार्मूले से निकालेंगे, आप लोगों ने पाइथागोरस की थ्योरम पढ़ी होगी, जिसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बताया गया था। आप लोग अब इसी से परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में बेस का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तीनों ही फॉर्मूले देख लीजिए आप लोग। इन्हीं फॉर्मूले से अभी हम आपको इनका जो भी वैल्यू, जो भी साइड नहीं दी रहेगी उसको सॉल्व करेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले बेस हो गया, आप लोग का बेस निकालना है, यानी बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर और उसके बाद माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, बेस क्या हो गया, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ए सी का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर। इसे इस टर्म में भी लिख सकते हैं, यानी बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो गया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर और उसके बाद हो जाएगा माइनस में ए बी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 इंटू 10 यानी 10 10 या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 6 6 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 में से 36 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट में अंदर ये रूट के नीचे चला जाएगा तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में, देखो 64 का इधर हम पहले नॉर्मली ऐसे सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 और उसके बाद हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यानी कि आपके जो है बी सी की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके पेयर बनाएंगे क्योंकि पेयर ही रूट से बाहर आएंगे। तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा, एक पेयर इससे निकल आया, एक में से ये पेयर में से ये निकल आया और इसमें पेयर में से ये निकल आया और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है इसलिए सेंटीमीटर एक निकल आएगा। तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 1 सेंटीमीटर भी बाहर आ जाएगा। ये बी सी की वैल्यू हो गई 8 सेंटीमीटर। आप लोग देख सकते हैं, समझ लिए होंगे आप लोग। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस पहले क्वेश्चन से पहले वाले के सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला दिया है साइन ए,
ध्यान दीजिएगा, ए इसे लिए हो, ये आपका ए है, इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, हाइपोटेनियस यही रहेगा और बेस ये हो जाएगा। जब ए की वैल्यू बात किया है, ध्यान दीजिएगा, जिस एंगल की बात करें उसी के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा और हाइपोटेनियस वही रहेगा, नेक्स्ट बेस हो जाएगा। तो साइन ए इज इक्वल टू बोला, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसे याद रखिएगा। इसमें हमने आपको बताया साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर, इसमें क्या है 8 और हाइपोटेनियस क्या है 10। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी 4/5। साइन ए की वैल्यू हो गई 4/5। ये आप लोगों का पहला हो गया। अब उसके बाद बी वाला देखिए, क्वेश्चन बी में बोल रहा है कॉस ए। तो भाई देखिएगा आप लोग, सेम वही रहेगा, ए के सामने वाला ये आप लोगों का इधर इसके इस एंगल के सामने वाला यही परपेंडिकुलर रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। कॉस के लिए यहाँ पे देखिए है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 6 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस क्या है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी 3/5 हो गया। यह आप लोगों का सेकंड आंसर। नेक्स्ट सी है tan सी। क्या बोल रहा है tan सी। अब ध्यान दीजिएगा इसको, अब इसके सामने वाला है, कौन से एंगल की बात कर रहा है सी की, तो इसके सामने वाला ये आप लोगों का परपेंडिकुलर हो गया और अब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसके लिए देखो भाई ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, ठीक है, और हाइपोटेनियस वही रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा सी कॉस सी, यानी कॉस की बात कर रहा है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा, बेस 8 है और हाइपोटेनियस 10 है। वही चीज़ 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कितना हो जाएगा 4/5। ये आप लोगों ने अच्छे से क्लियरली समझ लिया होगा। आगे देखिए, उसके बाद फिर कह रहा है सेक सी। सी के लिए तो वही परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। सेक ध्यान दीजिए, ये तो हाइपोटेनियस अपन इसको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, हाइपोटेनियस अपन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है ध्यान दीजिएगा 10 और बेस कितना है 8, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी 5/4 हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कॉट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कॉट ए। फिर से देखिएगा, अब फिर ए के लिए यही परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसके सामने वाला और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब कॉट ए में देखते हैं, कॉट के लिए आप लोग देख रहे हो बेस अपन परपेंडिकुलर दिया गया है। क्या दिया गया है, बेस अपन परपेंडिकुलर। बेस क्या है 6 और परपेंडिकुलर क्या है 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी 3/5, ठीक है। उसके बाद है अगला कॉसेक ए। कॉसेक के लिए क्या होता है, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 10 और परपेंडिकुलर 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी 5/4। ये हो गया, ये सारे आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन पे।
देखिएगा आप लोग और समझिए। फिर से हम इसे पाइथागोरस की थ्योरम से इसका जो है परपेंडिकुलर निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आप लोगों का, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर ए सी दिया गया है, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 5 ज़ा 15 5 ज़ा 75 और तो क्या बाहर आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा, एक 5 बाहर आ गया, 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ए सी की वैल्यू हो गई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे हम। तो पहला रेशियो दिया गया है साइन बी। साइन बी यानी ये सामने वाला आप लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा, साइन बी के लिए ध्यान दीजिएगा, साइन के लिए है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन के लिए है। तो परपेंडिकुलर आपका अगर ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो परपेंडिकुलर 5√3 और अपॉन हाइपोटेनियस 10, तो ये क्या हो जाएगा, 5 बन जाए 5 2 जा 10 यानी कि √3/2, ये हो गया। सेकंड है कॉस ए, समझिएगा अच्छे से। अब ये आप लोगों का ये हो गया परपेंडिकुलर कॉस ए। तो कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है आप लोगों का 5√3 हाइपोटेनियस है 10 सेंट, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 यानी कि अभी क्या हो गया, √3/2। उसके बाद बोला है अगला tan बी, tan बी ध्यान दीजिएगा, फिर बी के लिए बोला है, तो ये आप लोगों का परपेंडिकुलर हो गया। तो tan थीटा यानी tan की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आप लोगों का 5√3 और अपॉन बेस क्या है 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, √3। और उसके बाद है अगला डी, क्या बोल रहा है, इसको ध्यान दीजिए, अच्छे समझिए। डी वाले को सॉल्व कर रहे हैं आगे। डी दिया है साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस कॉस बी। साइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए के लिए क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर, और तो परपेंडिकुलर क्या है 5 और अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 10, 5/10 और प्लस कॉस बी के लिए क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, बी के लिए ये आप लोगों का परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया क्या 5 हाइपोटेनियस 10, तो ये आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 2 जा 10, चाहे ऐसे कर लेते हैं और या फिर पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, दोनों का एलसीएम 2, 1 + 1 यानी कि 2/2, ये कितना हो जाएगा आंसर 1, ये हो गया डी का। उसके बाद अगला है ई, ई कह रहा है tan A × tan B, tan A × tan B। ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 और अपॉन में बेस 5√3।
इंटू 10b, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर इस बार क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है सही है, परपेंडिकुलर इस बार ये हो जाएगा 5√3 और बेस हो जाएगा 5, ठीक है, 5√3 और अपॉन में 5। देखो 5 से 5 कैंसिल, 5√3 से 5√3 कैंसिल, यानी आंसर आया क्या 1, ठीक है, इसका भी 1 हो गया। अब जो है आगे बात करते हैं हम लोग, आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है वो भी सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसे कि अभी हम आप लोगों को समझाया। अगर वो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आए तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। इसका दूसरा जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।